हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे चाइना ने खुद के लिए अडॉप्ट करा है न्यू बॉर्डर लॉ। और हम लोग देखेंगे कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों करा है और उसने इस टाइम पे, जब यहाँ पे आप मान सकते हैं एलएसी पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ, और तब कुछ ऐसे फैसले लेना जो कि आप कह सकते हैं बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए। तो इसी लॉ के बारे में सब कुछ बात करेंगे कि आखिर ये लॉ क्या है, किस तरीके से ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और चाइना ने ऐसा क्यों किया है, इंडिया पे इसका क्या असर होने वाला है। ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपसे। ओके, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो पे और देखते हैं आखिर किस तरीके से ये जो चाइना है, इसने यहाँ पे जो नए बॉर्डर लॉ लगाए हैं ये क्या कहते हैं और भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 21 से 27 अक्टूबर तक यहाँ पे टॉपर डेट चल रहा है और अनअकैडमी इसी पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके आया है। टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर्स, टॉप 50 के अंदर 15 एंड 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलके। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं अनअकैडमी की। दोस्तों, 27 अक्टूबर को यहाँ पे गौरव बुंदानिया जी, जो कि एयर 13 आई है, उनके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बायलिंगुअल बैच होंगे और इसके अंदर 5 ऐसे की क्लास होने वाली है। 2 क्लासेस होंगी स्ट्रेटजी पे, 3 क्लासेस होंगी आपकी आंसर राइटिंग पे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करें तो वो यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छा मौका चल रहा है, काफ़ी बड़े बड़े आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट हैं, तो आप यहाँ पे जाके खुद को अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें तो 27 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए भी ऑफर हैं, जो कि 27 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएंगे। 27 अक्टूबर से ही आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पे जाके खुद को एनरोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जो कोर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया गया है, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सके। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके इन्हीं कोर्सेज़ पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिले, तो आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में कि क्या है और चाइना यहाँ पे किस तरीके से खुद को लेके आया है। तो दोस्तों बताता हूँ, काफ़ी आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली बार ऐसा करा है चाइना ने जब उसने एक नेशनल लॉ इनेक्ट करा है, जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन को बताता है कंट्री के लैंड बॉर्डर को लेके। ये देखिए, जितना भी यहाँ पे एरिया है चाइना का, उस एरिया पे उसने लैंड बॉर्डर बताया है, मतलब कि यहाँ तक उसका एरिया रहने वाला है। ये जो भी बातें हैं वो उसने बताई है। अभी एक ऐसे टाइमिंग चल रही है जहाँ पे इंडिया के साथ जो आप कह सकते हैं चाइना के LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। पिछले साल से ये डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है और ये वो आप कह सकते हैं लाइन है या फिर ये वो बॉर्डर है जो कि इन दोनों ही कंट्रीज़ को सेपरेट करता है। अगर यहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट आ रहे हैं जो कि बॉर्डर की वजह से हैं और तब कोई देश आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कदम उठाता है, तो ये काफ़ी बड़ी कंसर्न की बात है दूसरे देश के लिए। देखिए, चाइना की जो खुद की मीडिया है, अगर उसके बारे में बात करें तो उसने ये कहा है कि ये जो नया लॉ है इसका एम ये है कि वो मेंटेन कर सके नेशनल सिक्योरिटी को, और आप कह सकते हैं जितने भी यहाँ पे बॉर्डर रिलेटेड मैटर्स हैं उन सभी को मैनेज कर सकें। जो लेवल रहेगा वो लीगल लेवल पे, और जो रीजनल टेंशन है उन्हें भी दूर कर सकें। तो ये सारी बातें जो हैं उन्हें बताते हुए चाइना ने कहा है कि इस वजह से उसने ये जो नया जो बॉर्डर लॉ है इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये जो लॉ है ये क्या है, मतलब कि ये लॉ क्या कहता है, ये हमें क्या बताता है इसके बारे में। तो देखिए, जर्मन स्टेट मीडिया DW के तहत बातें करें तो ये कहा है उन्होंने कि ये जो लॉ है ये अगले साल जनवरी 1 से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर इफेक्ट में आ जाएगा। और जितने भी यहाँ पे चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पे एनकाउंटर करेंगे, जितने भी इन्वेजन, एनक्रोचमेंट होते हैं, इनफिल्ट्रेशन होते हैं या फिर प्रोवोकेशन यहाँ पे देखे जाते हैं, तो उन सभी पे ये लोग एनकाउंटर करेंगे और इनकी परमिशन उनकी गवर्नमेंट उन्हें देगी। जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कंट्री के लैंड बॉर्डर पे जो इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे देखने को अगर मिलते हैं, तो जो भी लीगल फ्रेमवर्क होता है और आप कह सकते हैं जो भी यहाँ पे हार्ड बॉर्डर बताए गए हैं जितने ज़रूरी थे, उन सभी पे काम करा जाएगा। जो यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका खुद का जो कंट्रोल न्यूज़पेपर है चाइना डेली, उसने ये कहा है कि ये जो लॉ है ये स्टेट करता है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं कि जो उनकी बॉर्डर डिफेंस है उसे काफ़ी अच्छा कर सके, सपोर्ट कर सके इकनॉमी पे भी, और सोशल डेवलपमेंट को भी बढ़िया कर सके। और इसीलिए उन्होंने अपने जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन्हें यहाँ पर ओपन अप करा है। आगे बताता हूँ
कि जिस तरीके से ये जो आप कह सकते हैं लॉ है ये हमें देखने को मिलता है। तो इस लॉ के अंदर, एक मिनट दोस्तों, उससे पहले चीज़ें मिटाना ज़रूरी। तो जिस तरीके से ये जो लॉ दिख रहा है हमें, ये यहाँ पे एनकरेज करेगा और सपोर्ट करेगा लोगों को, वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से चाइना का जो यहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है उनके उस फ्रंटायर एरिया पे, वहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी जाएगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के पे लेके। ओके, जितने भी यहाँ पे डुअल यूज़ बॉर्डर विलेजेस हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रॉप अप करा जाएगा और उन्हें के लोगों को, और जो वहाँ पे पेट्रोलिंग एरियाज़ हैं उन्हें यहाँ पे बनाया जाएगा। मतलब कि उन्हें, उनके लिए वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो नया लॉ है वो ये बताता है कि वो प्रमोट करेगा कोऑर्डिनेशन, जितने भी यहाँ पे बॉर्डर डिफेंस हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज़ पर। जो जापानीज़ डेली निकी जो न्यूज़पेपर है उसने ये कहा है कि ये जो लॉ है ये बताता है सिटीजन्स पे और ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं बॉर्डर पेट्रोल पे, मतलब कि जो बॉर्डर पेट्रोल को सपोर्ट करेंगे उनके लिए। साथ ही साथ जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ है उसे कंट्रोल करने की बात करी गई है। जो लोग हैं, मतलब कि पीपल्स आर्मीड पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग हैं, उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय करा जाएगा एज अ गार्ड बॉर्डर, मतलब कि जो गार्ड के जो वहाँ पे बॉर्डर है उसको गार्ड करने के लिए जी पीएलए के साथ साथ यहाँ पे जो ये दोनों भी फोर्सेज हैं ये भी वहाँ पे डिप्लॉय करवाई जाएंगी। इंडिया के लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदेमंद है, ये सारी बातें भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों बताता हूँ, जो वहाँ की चाइनीज़ स्टेट ओन्ड टेबलॉइड ग्लोबल टाइम्स है उसने ये कहा है कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन चल रहे हैं इंडिया के साथ, और उस टाइम पे जिस तरीके से यहाँ पे जो रीजनल टेंशन चल रही है उस वजह से आप कह सकते हैं बैकड्रॉप हो सकता है ये लॉ। जिस तरीके से जो बातें हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो जो आप कह सकते हैं जो वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी है वो, और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे करी गई है। आगे बताता हूँ कि जिस तरीके की यहाँ पे जो हमें बातें देखने को मिलती है, तो जितने भी यहाँ पे लीडरशिप सिस्टम है उसे क्लैरिफाई करेंगे, और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमें बातें देखेंगी। जो मिलिट्री टास्क, मतलब कि जो टेरिटोरियल बॉर्डर वर्क हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। जितने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं सर्वे होंगे, जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो देखने को मिले हैं। डिफेंस और जो मैनेजमेंट है लैंड बॉर्डर्स का फ्रंटायर पे, वो हमें वहाँ देखने को मिला है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है लैंड बॉर्डर अफेयर पे, वो भी हमें बातें वहाँ देखने को मिली हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट में सजेस्ट करी गई हैं। देखिए, जो चाइना है वो शेयर करता है आप कह सकते हैं 22,000 किलोमीटर 14 कंट्रीज़ के साथ, जिनके साथ आप कह सकते हैं जो डिस्प्यूट हैं वो कभी ना कभी अराइज हुए थे। जितने भी यहाँ पे मिसमैच हैं वो देखने को मिले थे, हिस्टोरिकल परसेप्शन अगर हम लोग देखें उसकी टेरिटरी पे या फिर जो उसकी ग्राउंड रियलिटी है उस पर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है उसकी बात करें, तो इंडिया शेयर करता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3400 किलोमीटर जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जो कि आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट पे और जम्मू और कश्मीर जो है वो नॉर्थ पे शेयर करता है। मतलब इतना बड़ा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ वो शेयर करता है। जो ये बॉर्डर है ये पूरी तरीके से यहाँ पे बता दूँ कि डिमार्केटेड नहीं है, मतलब कि बताया नहीं गया कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया का है, या फिर एक अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करके नहीं बताया गया। और ये जो बातें हैं ये अभी भी प्रोसेस में है कि यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा सके, और जो भी यहाँ पे एलएसी जो है जो प्रोग्रेस में है उसे कन्फर्म करा जा सके। ये सारी बातें प्रोग्रेस में हैं, मतलब कि अभी बातें कन्फर्म नहीं हुई हैं। जो चाइनीज़ मीडिया है उसने ये कहा है कि जो बीजिंग है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉलो कर रही है जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल हैं इक्वालिटी के, जो यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको, जो फ्रेंडली कंसल्टेंस है उस पर भी यहाँ पे बातें देखी गई हैं, जितने भी यहाँ पे नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, और नेगोशिएशन की बात करी गई है। और जिस तरीके से यहाँ जो डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं जहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर इशूज़ हैं उसको भी रिजॉल्व करने की बात वहाँ की जो बीजिंग है वो कह रही है। जितने भी यहाँ पे लैंड बॉर्डर लॉ हैं वो यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे मेज़र कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें स्टेबिलिटी, जितने भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर रिवर्स और लेक्स हैं उनके लिए। और ये सारी बातें जो करी गई हैं ये भारत को दिमाग में रखते हुए करी गई हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि यहाँ पे सोर्स है उसका चाइना की जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है और वहाँ से है, तो उस बात पे भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। जो चाइना की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे फ्लड करते हुए बताती है कि जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर की जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे उसे लिमिट कर सके और जो प्रोटेक्ट कर सकें, और रीजनेबल यूज़ पे बातें जो हैं वो सामने इस लॉ के अंदर बताई गई हैं। अब बात करते हैं कि अभी जो एलएसी पे डिस्प्यूट चल रहा था उसका क्या स्टेटस है, अभी वो डिस्प्यूट चल रहा है या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं। आप लोग को पता होगा यहाँ पे जो चाइनीज़ सोल्जर हैं उनका इनकर्जन हुआ था पिछले साल एलएसी मतलब कि ईस्ट लद्दाख में मई के अंदर। ओके, और ये दोनों ही कंट्रीज़ आप कह सकते हैं एंगेज हो गई थी मिलिट्री लेवल टॉक पे, जिसके अंदर जो टेंशन थी उसे डिफ्यूज़ और काफ़ी सारे जो ट्रूप्स थे वो डिप्लॉय करवाए गए थे दोनों ही साइड से।
जितनी यहाँ पे डिसएंगेजमेंट देखी गई थी गलवान वैली के अंदर, जहाँ पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर क्लैश भी हुए थे काफ़ी सारे, आप कह सकते हैं ब्लड वेपन्स के साथ, जून को पिछले साल ही। पेंगोंग लेक और जो गोगरा है वहाँ पे आप कह सकते हैं अभी इस टाइम पे भी जो इम्पास कंटिन्यू रहे हैं, हॉट स्प्रिंग पे भी, और डीप सांग प्लेइंग जो है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर वहाँ पे भी। तेहरे आप कह सकते हैं यहाँ पे, और आप कह सकते हैं अभी लेटेस्ट राउंड जो टॉक है चाइनीज़ और इंडियन आर्मी कॉप्स के अंदर जो कमांडर्स हैं उनके बीच में चल रही है, और अक्टूबर में जो चली थी वो भी फेल्ड होगी रिजॉल्व करने के लिए। दोनों ही आर्मीज़ की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पे 50 से 60 हज़ार जो ट्रूप थे वो ईस्टर्न लद्दाख पे डिप्लॉय करवाए गए थे, और जितने भी यहाँ पे जो फ्रेश इनकर्जन होते रहते हैं वो अभी हुआ था PL ट्रूप्स तांगवांग के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और आप कह सकते हैं उत्तराखंड में। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली से बात करते हुए अक्टूबर में जो हमारे आर्मी चीफ हैं MM नारवाने, उन्होंने ये कहा है कि अगर सामने वाला आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे वो अपने ट्रूप्स लेके आते रहते हैं तो ये कंसर्न तो है ही, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमारी जो फोर्स है वो भी वहाँ पे रहेगी, हम लोग भी वहाँ से नहीं हटने वाले हैं। ये बातें जो आर्मी चीफ है MM नारवाने उन्होंने कही थी। इंडिया और भूटान जो हैं दोनों ही कंट्रीज़ आप कह सकते हैं मिल के उन्होंने फाइनलाइज़ करा था जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको, जो कि यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे थे बॉर्डर डिस्प्यूट 12 कंट्रीज़ के साथ, जो आप कह सकते हैं चाइना ने उसने यहाँ पे रिजॉल्व करा है। 14 अक्टूबर को यहाँ पे चाइना और भूटान ने भी एक MOU साइन करा था, जो कि यहाँ पे 3 स्टेप रोड मैप जो कि उनके बाउंड्री नेगोशिएशन पे है उसको आगे बढ़ाते हुए बातें जो करी गई थी वो करी गई थी। ओके, तो ये सारी बातें थी दोस्तों इसके बारे में जो नए बॉर्डर लॉ हैं जो कि चाइना ने यहाँ पे एप्लीकेबल करवाए हैं उसके लिए। ओके, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक पे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।